हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम कुछ करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं लेकिन बहुत ही काम के सेंटेंसेस हैं और इंपरेटिव सेंटेंसेस के रूप में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इनको कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे हमें बोलना हो आगे देखो या सामने देखो तो हम बोलते हैं लुक अहेड। ठीक है, अहेड का मतलब आगे या सामने। अगला सेंटेंस है आगे बढ़ो, गो अहेड। ये हमारे सारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं, मतलब हम किसी से सामने वाले से बोल रहे हैं, कह रहे हैं। इसमें यू छुपा हुआ होता है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है शुरुआत से। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट यू होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस में पहले भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो ऐसे ही छोटे छोटे हैं जो कि बोलचाल में बहुत ही यूज होने वाले हैं। ठीक है, ये समझ में आया, आगे बढ़ो, गो अहेड। अगर हमें किसी को बोलना हो सुनिए तो हम क्या बोलेंगे, जस्ट लिसन। ठीक है, सुनिए तो जस्ट लिसन। जल्दी आना तो कम सून। बिल्कुल सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है और सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू करते हैं। सब्जेक्ट इसमें कोई होता नहीं है, यू छुपा हुआ होता है, मतलब कोई हमारे सामने है, उसी से हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तब इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं एक तरफ हो जाओ, मतलब हट जाओ इस जगह से, एक किनारे हो जाओ, तो उसको बोलेंगे मूव असाइड। ठीक है, सोच समझ कर बोलो। ठीक है, सोच समझ कर बोलो के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब बोलने के पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। अवश्य आना, आने को तो हम बोलते हैं कम, लेकिन जब अवश्य लग जाता है, अवश्य आना, तो फिर डू लगा करके लिखते हैं, डू कम, डू लगा के बोलते हैं, डू कम, मतलब इसमें थोड़ा सा जोर पड़ रहा है वाक्य में कि जरूर आना है आपको, तो डू कम। अगला है, हम बात बात में बोलते रहते हैं ना किसी से, अगर हमें कोई बात पसंद नहीं आती, मजाक मत करो, तो डोंट कट जोक्स। मजाक मत करो के लिए ये वर्ड कट यूज किया जाता है, डोंट कट जोक्स। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन जब नेगेटिव आ जाता है, जैसे मत करो या ना करो एक ही बात है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस को डू नॉट या डज नॉट से शुरू किया जाता है। तो इंपरेटिव है तो जनरली इसमें डू नॉट ही आता है, क्योंकि इंपरेटिव का मतलब है यू छुपा हुआ, तुम, सामने सामने कोई है तो तुम करके बोला जाता है, तो वही है, तो तुम छुपा हुआ होता है, तो डोंट कट जोक्स। तो नेगेटिव है तो डोंट लगाएंगे। ठीक है, जैसे बकवास मत करो तो डोंट टॉक नॉनसेंस। नेगेटिव है इसलिए डोंट लग गया, और अगर अफर्मेटिव होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है। आगे, कुछ परवाह मत करो, मतलब कोई चिंता मत करो, परवाह मत करो, इसके लिए हम लिखते हैं नेवर माइंड। नेवर माइंड ऐसा बोलते हैं। जाने दो, जाने दो का मतलब ये नहीं कि किसी को जाने दो। जैसे हम कोई बातचीत कर रहे हैं तो हम किसी बात के लिए कहते हैं छोड़ो, रहने दो, इस बात को छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसके लिए जब बोलते जाने दो तो लेट इट बी, इसको लर्न कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, लेट इट बी। अब किसी को बोलना जरा रुको, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। संपर्क बनाए रखना, मतलब हमसे बातचीत करते रहना, संपर्क बनाए रखना, तो उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज कीप इन टच। प्लीज तो कृपया के लिए बोला गया है, अगर हम पोलाइटली बोल रहे हैं कि कृपया संपर्क बनाए रखना है, संपर्क बनाए रखिएगा, तो हम लिखते हैं प्लीज कीप इन टच। कीप इन टच मतलब होता है संपर्क बनाए रखना, कि फोन पे बात करते रहना। ठीक है, लेटर देना या फोन पे बात करना, तो ही होता है कीप इन टच। अपने मन की बात कहो, किसी से हमको बोलना है अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड, जो आपके मन में है, जो आपके माइंड में है, वो सारा कुछ कह डालो। स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड मतलब अपने मन की बातें कह दो। अच्छा, जबान पर काबू रखो। बातचीत में हम बोलते हैं ना, कुछ कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ गाली गलौज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं जबान पर काबू रखो। तो उसको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, होल्ड योर टंग, अपनी जबान को होल्ड करके रखो, या माइंड योर वर्ड्स, ये भी बोल सकते हैं। आप बोलो माइंड योर वर्ड्स, कि अपने शब्दों पर ध्यान दो, अपने शब्दों को गलत मत बोलो, मतलब शब्द गलत मत बोलो। तो माइंड योर वर्ड्स भी बोल सकते हैं और होल्ड योर टंग भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस है, आपके डेली यूज में, बोलचाल में बहुत काम आएंगे, तो इनको मेरे साथ साथ आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।